I am Priyanshi. In this video, we will study our second unit of our book Introduction to Disabilities. Second unit है हमारी definition and types of various disabilities. Mainly 5 disabilities are there: hearing impairment, visual impairment, mental retardation, and 2 more. So only in this video we will study about hearing impairment definition and types. Hearing impairment की क्या definition है, उससे जुड़ी हुई terminologies की क्या क्या definitions हैं और उसके types क्या क्या हैं. तो hearing impairment सबसे पहले तो आता है normal human ear की जो normal human ear है, अगर उसे hearing impairment नहीं है, एक normal human ear जो होता है वो कितना सुन सकता है, उसकी क्या है, तो वो है 20,000 से लेकर 20,000 हज़ार तक उसकी फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकता है. 20,000 से लेकर 20,000 हज़ार तक वो सुन सकता है, लेकिन हाँ 20,000 से नीचे नहीं सुन सकता. और जो 20,000 से नीचे की जो साउंड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स. और जो 20,000 हज़ार से ऊपर भी नहीं सुन सकता, और उसको जो 20,000 हज़ार से ऊपर जो साउंड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स. और नॉर्मल ह्यूमन ईयर सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग वो होती है 10 डेसिबल HL से लेकर 25 डेसिबल HL तक. 10 डेसिबल हियरिंग लेवल से लेकर 25 डेसिबल HL तक जो होती है वो नॉर्मल ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी है कि हाँ अब जब 10 डेसिबल की हमें सुनाई देगी तो हमें सुनाई देगा, मतलब कि हाँ की आवाज आ रही है. तो कुछ डेफिनेशंस हैं. पहली है हियरिंग लॉस. हियरिंग लॉस यानी कि not able to hear normal hearing threshold of 25 decibel. 25 decibel से तक भी नहीं सुन पाना, यानी जो हमारी नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी थी 10 डेसिबल से लेकर 25 डेसिबल तक वो नहीं सुन पाते, तो उसे बोलेंगे हियरिंग लॉस कि भाई इसे हियरिंग लॉस है. सेकेंड इज हार्ड ऑफ हियरिंग. हार्ड ऑफ हियरिंग के अंदर क्या होता है, हियरिंग लॉस रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर. हार्ड ऑफ हियरिंग के अंदर होता है जो रेंज होती है हियरिंग की, जिसे क्लासिफाई किया गया है, अभी हम पढ़ेंगे. तो माइल्ड से लेकर सीवियर के बीच में जो आएंगी उसे हम बोलेंगे हार्ड ऑफ हियरिंग. नेक्स्ट इज डीप. डीप होता है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस. बिल्कुल भी नहीं सुनाई देना या बिल्कुल थोड़ा सा सुनाई देना. बहुत ज्यादा लाउड साउंड होती है वही सुन सकते हैं डीप लोग. डीप यानी बिल्कुल बहरा होना. हियरिंग एड की मदद से थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं लोग. नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट. हियरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन होती है अ पर्सन हु हैज हियरिंग लॉस ऑफ 60 डेसिबल और मोर इन वन और बोथ ईयर. दोनों कानों में भी हो सकता है और एक कान में भी हो सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट 60 डेसिबल्स का या फिर उससे ज्यादा का. 60 डेसिबल एक वो सेट कर दिया है एक रेंज की, हाँ 60 डेसिबल से लेकर या उससे ऊपर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर आएंगे. तो ये थी कुछ डेफिनेशंस हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस के क्या क्या टाइप्स हैं. इस जो हियरिंग इम्पेयरमेंट को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो अलग अलग बेसिस पे करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दैट. तो ये 1 2 3 4 5 6 बेसिस के ऊपर जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट को क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ इम्पेयरमेंट, कि इम्पेयरमेंट की प्लेस कहाँ है, कौन सी जगह पे इम्पेयरमेंट है, कान में ऐसी कौन सी जगह है जिसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट हो रहा है. तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड थर्ड इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस. तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है वो आउटर और मिडिल ईयर के अंदर प्रॉब्लम होती है. कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बर्थ से भी इनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है. कई बच्चों के अंदर पिन्ना, ये जो बाहर वाला पोर्शन है वही नहीं होता, तो इसकी वजह से जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है. और जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है वो जो होता है वो रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल मीन अगर हम दवाई वगैरह दें या सर्जरी वगैरह करें तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस को ठीक किया जा सकता है. ये परमानेंट नहीं है नेचर में, इट्स टेम्परेरी इन नेचर. कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो आउटर और मिडिल ईयर के अंदर प्रॉब्लम होती है, मतलब कि आवाज को वो अंदर इनर ईयर तो ठीक होगा लेकिन आवाज को जो है इनर ईयर तक पहुंचा ही नहीं पाते, तो इनर ईयर कैसे फंक्शन करेगा. कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर इनर ईयर तो बिल्कुल ठीक होता है लेकिन जो आउटर और मिडिल ईयर में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आवाज जो है या साउंड जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती. नेक्स्ट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. सेंसरी न्यूरल जो हियरिंग लॉस होता है वो इनर ईयर या फिर ऑडिटरी नर्व के अंदर होता है. इनर ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ऑडिटरी नर्व, दोनों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है.
यानी अब कंडक्शन तो ठीक हो रहा है, कंडक्शन मतलब साउंड जो है वो अच्छे से पहुंच रही है आउटर और इनर ईयर से, तो दोनों ठीक है, लेकिन इनर ईयर में जाते जाते फिर उसको जो है उसे साउंड कैच नहीं कर पा रहे, वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रही, उसका जो है अच्छे से फीडबैक नहीं हो रहा। और ये जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है ये परमानेंट इन नेचर होता है। हाँ, इसके अंदर कोक्लिया का जो है हम इम्प्लीमेंट मतलब कि इम्प्लांट कर सकते हैं, उसको हटा के या दूसरा डाल सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो है परमानेंट इन नेचर होता है, इसका कोई मतलब कि वापस बैक टू द फर्स्ट मतलब कि वैसी कंडीशन में दोबारा वापस वहाँ पे नहीं लेके जा सकते उसे। थर्ड इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस जैसे नेम इसका बता ही रहा है, मिक्स्ड यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी, दैट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कंडक्टिव हियरिंग लॉस एज वेल एज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस के ऊपर वी हैव क्लासिफाई हियरिंग लॉस इनटू टू टाइप्स, दैट इज ग्रेजुअल हियरिंग लॉस एंड सडन हियरिंग लॉस। ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे होना, दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, थोड़ा थोड़े टाइम के बाद होते हैं। और जो ग्रेजुअल हियरिंग लॉस है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कंडक्टिव भी हो सकता है, सेंसरी न्यूरल भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट इज सडन। सडन हियरिंग लॉस जो होता है एकदम रातों रात अगर आप मतलब किसी का हियरिंग लॉस हो जाना, उसे बोलेंगे हम सडन हियरिंग लॉस। ज्यादातर जो सडन हियरिंग लॉस होता है मोस्टली ऑफ द टाइप सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, ज्यादातर टाइप का मोस्टली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। नेक्स्ट वी विल क्लासिफाई द हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट हुआ है, उसकी हम 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज एक्सोजेनस, एंडोजेनस एंड आइडियोपैथिक। एक्सोजेनस हियरिंग लॉस जो होता है जिसके कोज होते हैं अदर देन दी हेरिडिटी, हेरिडिटी के अलावा जितने भी कोजेस आएंगे वो एक्सोजेनस के अंदर आएंगे। वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्रीनेटल कॉजेस भी हो सकता है, नेटल कॉजेस भी हो सकता है, पोस्टनेटल कॉजेस भी हो सकता है, इंजरी, एक्सीडेंट और एनी अदर कॉजेस। तो एक्सोजेनस तो हो गई। नेक्स्ट इज एंडोजेनस। एंडोजेनस जिसकी हेरिडिटी की वजह से होने वाला जो हियरिंग लॉस होता है उसे बोलेंगे हम एंडोजेनस हियरिंग लॉस या एंडोजेनस हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो हेरिडिटी की वजह से, हमारे माँ बाप की वजह से जो हियरिंग लॉस होता है, जीन्स की वजह से जो होता है उसे बोलेंगे एंडोजेनस हियरिंग लॉस। थर्ड इज आइडियोपैथिक हियरिंग लॉस। आइडियोपैथिक हियरिंग लॉस जो होता है उसके अंदर हमें पता ही नहीं होता कि हियरिंग लॉस का कारण क्या है, उससे हम क्लासिफाई करेंगे अंडर आइडियोपैथिक हियरिंग लॉस। तो ये थे कॉजेस के बिहाफ के ऊपर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, कि कितना हियरिंग लॉस डिग्री मतलब हियरिंग लॉस की कितनी डिग्री है, कितना सुनाई दे रहा है, कितना नहीं सुनाई दे रहा, ये हम देखेंगे। तो इसे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवर, सीवर एंड प्रोफाउंड। फर्स्ट इज माइल्ड। माइल्ड माइल्ड जो होता है वो 26 से लेकर 40 डेसिबल एचएल, मतलब कि इतना सुन सकता है वो 26 डेसिबल्स और 40 डेसिबल एचएल जो है उसका हियरिंग लेवल है, 26 से लेकर 40 तक। मॉडरेट आएगा 41 से लेकर 55 डेसिबल एचएल या हियरिंग लेवल, 41 से लेकर 55 तक वो सुन सकता है। इसके बीच में जो साउंड फ्रीक्वेंसीज होंगी 41 से 55 के बीच में वो उन्हें सुन सकता है। नेक्स्ट इज मॉडरेटली सीवर। मॉडरेटली सीवर आएगा 56 से लेकर 70 डेसिबल एचएल तक, जो 56 और 70 के बीच में सुन सकता है या इतना उसका हियरिंग लॉस है। नेक्स्ट इज सीवर। सीवर होता है 71 से लेकर 90 तक, और प्रोफाउंड होता है 91 से लेकर या 91 से ऊपर जितने भी होंगे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो इनके बिहाफ के ऊपर अलग अलग हियरिंग एड्स दी जाती हैं, जैसे हमारे चश्मे के करेक्टिव लेंस होते हैं कि भाई आपके चश्मे का नंबर इतना है, वैसे ही जो हियरिंग एड होता है उनके भी नंबर होते हैं, वे इसकी बिहाफ के ऊपर दिए जाते हैं। ऑडियो मीटर जो होता है उसके हिसाब से एक पूरा टेस्ट किया जाता है जिससे पता चल सके कि इसका हियरिंग लॉस कितना है, जिसकी वजह से फिर वो हम हियरिंग एड दे सकते हैं बच्चे को। तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के बिहाफ के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज ऑन द एज ऑफ वनसेट। एज ऑफ वनसेट यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट हुआ कब, दैट इज ऑन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉग्निटिवली डीफ एंड एक्वायर्ड। कॉग्निटिवली डीफ जो होते हैं वो बोर्न डीफ यानी पैदा ही डीफ होते हैं। वो इसके कॉजेज हो सकते हैं या तो हेरिडिटी या जीन्स में हो गया, माँ बाप की वजह से हो गया, या फिर प्रीनेटल कॉजेज
बर्थ से पहले वोम्ब के अंदर होना, अदर देन हेरिडिटी, जैसे माँ अगर अल्कोहल वगैरह लेती है या कोई और इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। और या फिर नेटल कॉजेज एट द टाइम ऑफ बर्थ जो कॉजेज हो जाते हैं कई बारी, जैसे कई बारी बच्चे को एकदम बुखार हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई ड्रग्स देने पड़ते हैं, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस जो होता है वो मतलब कि बंदा पहले तो बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ था, उसके कान बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आगे आने वाली लाइफ के अंदर कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उसके कान खराब हो गए, उससे हियरिंग लॉस हो गया। वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है कि भाई कोई इन्फेक्शन हो जाना कान के अंदर, इसकी वजह से जो है एक्वायर्ड हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बिहाफ के ऊपर हमने हियरिंग लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस एंड पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस। प्रीलिंगुअल जो होता है वो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले ही हियरिंग लॉस हो जाना, और कि लैंग्वेज हमने सीखी नहीं है, बच्चे ने लैंग्वेज नहीं सीखी है और ना ही बोलना सीखा है, उससे पहले ही जो हियरिंग लॉस हो जाता है उसे बोलते हैं हम प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस। और इसे हमने एक एज दिया है 3 इयर्स, यानी 3 साल से पहले पहले जो हियरिंग लॉस हो गया उसे बोलेंगे हम प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस। एंड नेक्स्ट इज पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस। पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस होता है जो लैंग्वेज के एक्विजिशन, मतलब कि लैंग्वेज हमने आ गई, स्पीच बोलना भी आ गया, और उसके बाद जो हियरिंग लॉस होता है उसे बोलते हैं हम पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस, यानी लैंग्वेज के सीखने के बाद जो लॉस होता है उसे बोलते हैं पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस। और एक बात और है कि जो पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस वाला बच्चा होता है उसे एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे पहले पता था कि भाई मैं सुन सकता हूँ, पर वो एकदम से नहीं सुन पा रहा, तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अडेप्ट करने के एनवायरनमेंट के अंदर। बल्कि प्रीलिंगुअल वाला बच्चा तो स्टार्टिंग से ही ऐसा है तो उसे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये थे टाइप्स हमने जो पढ़ लिए, और ये थी डेफिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट द हियरिंग इम्पेयरमेंट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू understand it. So if you do have any query, please feel free to ask in the comment section. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.